गम न कर रब तुझे बर्बाद न होने देगा। गम न कर रब तुझे बर्बाद न होने देगा। तेरा दुश्मन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। मुहतरम सामईन किराम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी, तारीफ़ात उसी के लिए है। उसके बाद दरूद व सलाम के गुलदस्ते निछावर हों तमाम रसूलों पर, तमाम नबियों पर, तमाम पैगम्बरों पर, बिलखुसूस नबूवत की आखिरी कड़ी हिब्बुल्लाह मुहिब्बुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम सामईन किराम, अभी मैंने आपके सामने सूरह निसा की 13 और 14 ये दोनों आयतें आपके सामने पेश की। आइए सबसे पहले इन दोनों का तर्जमा सुन लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की और उसके रसूल की इताअत करेगा, फर्मा बरदारी करेगा, उसके बताए हुए तरीक़े पर चलेगा, उसके बताए हुए तरीक़े पर अमल करेगा, तो हम उसको युदखिलहु दाखिल करेंगे जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, ऐसे जन्नत के अंदर जिसके नीचे नहरें जारी हो। व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वमन यअसिल्लाह रसूलहु, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलेगा, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर अमल नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, वह यतअद्दा हुदूदहु, और वो उसके हुदूद से जुल्म करेगा, सरकशी करेगा, तजावुज़ करेगा, तो युदखिलहु, हम उसको दाखिल करें नारन, जहन्नम में, आग के अंदर, खालिदन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, व लहु अज़ाब मुहीन, और ये उसके लिए रुस्वा-कुन अज़ाब है। गौर करने का मकाम है मेरे साथियों। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की 13 और 14 इन दोनों आयतों के अंदर साफ बता दिया। अगर हम इस पर गौर करें तो आपको मैं कह रहा हूँ, पूरे कुरान की आयतों को एक तरफ रख दीजिए, सूरह निसा की 13 और 14 इन दोनों आयतों को अपने सामने रखिए और पढ़िए। अल्लाह ने क्या कहा, जो शख्स मेरी इताअत करेगा, मेरे रसूल की इताअत करेगा, हम उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, वह हमेशा हमेश उसमें रहेगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, मेरे रसूल की नाफरमानी करेगा, हम उसको जहन्नम में डाल देंगे, वह हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। यानी वाज़ेह हो गया कि अल्लाह जन्नत में कैसे लोगों को डालेगा और जहन्नम में कैसे लोगों को डालेगा। अब और आगे चलते हैं। अब अल्लाह की इताअत कैसे होगी, रसूल की इताअत कैसे होगी, तो आइए अल्लाह की इताअत के लिए आपको कुरान पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा, कुरान सीखना होगा और कुरान को सिखाना होगा दूसरों को। इसी तरह से कुरान को अपनी ज़िंदगी का अमली तफसीर बनाना होगा। और रसूल की इताअत के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी ने हदीस के ज़रिए जो जो बातें हम तक पहुँचाई हैं, चाहे वो इबादत के ताल्लुक़ से हो, घरेलू मामलात के ताल्लुक़ से हो, अखलाक़ व किरदार के ताल्लुक़ से हो, इन सारी चीज़ों पर अमल करना होगा, इससे रसूल की इताअत होगी। मेरे भाइयों, हम सहाबे किराम की ज़िंदगी को देखते हैं। अल्लाह ताला ने उन सहाबे किराम के बारे में क्या कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबे किराम से राज़ी है और वो उनसे राज़ी हैं। फिर अल्लाह ताला ने सहाबे किराम की तारीफ़ करते हुए फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर ये लोग ईमान ले आते जिस तरह तुम लोग ईमान लाए हो। अल्लाह ने क्या कहा, अये मेरे सहाबा,
अगर ये मुशरिकीन मक्का जो मुशरिक है ईमान ले आते जिस तरह तुम लोग ईमान लाए हो, तो ये लोग भी हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने आपसे बगावत की, मुँह फेरा। उसके बाद अल्लाह ताला ने सहाबे किराम के रास्ते को छोड़कर दूसरे के रास्ते को पसंद करने या दूसरे के रास्ते को इख्तियार करने से, यानी जो शख्स दूसरे का रास्ता इख्तियार करता सहाबे के रास्ते को छोड़कर, तो अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम की वजह सुना दी है। क्या कहा? वमन युशाक़िल्लाह व रसूलह, जो शख्स हिदायत पा जाने के बाद, हिदायत के रास्ते को देख लेने के बाद, जिस शख्स के पास हिदायत का बात आ जाए और वो हिदायत के बात को मानता भी नहीं है, सुन के बाद रसूल से बगावत करता है, पैगंबर से बगावत करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और सहाबे कराम के रास्ते को छोड़कर दूसरे के रास्ते को इख्तियार कर रहा है, तो अल्लाह क्या फरमाता? नुवल्लिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी के रास्ते पर लगा देता है और फरमाता है कि हम क़यामत के दिन उसको जहन्नम में दाखिल कर देंगे। मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जो हिदायत का रास्ता पा जाए उससे मुँह मोड़ ले, और अल्लाह उसके सहाबा यानी नबी के सहाबा को, यानी सहाबे कराम की ज़िंदगी या उनके रास्ते को छोड़कर दूसरे के रास्ता इख्तियार कर लेता है जो शख्स, हम उसको उसी के रास्ते पर लगा देते हैं। यानी वो अगर बुराई कर रहा है तो हम उसको बुराई ही में लतपत कर देते हैं, बुराई के अंदर मुब्तला कर देते हैं, यहाँ तक वो बुराई करते करते मर जाएगा, फिर उसे हम जहन्नम में दाखिल कर देंगे। गौर करो, अंदाज़ा लगाओ अल्लाह ताला ने सहाबे किराम का दर्जा कितना बुलंद किया है। क्यों क्या है? क्योंकि सहाबे किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करके दिखाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चले। मेरे भाइयों, और फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ुर हो जाए, तुम्हारे दरमियान किसी बात का कोई मसला आ जाए, चाहे वो खेत के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो घरेलू लफड़ों के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो दीन के ताल्लुक़ से हो, दीन के अंदर कोई मसला आ जाए, नई चीज़ आ जाए, तो इन चीज़ों को, इन झगड़ों को अल्लाह उसके रसूल की तरफ ले आओ। अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीक़ुल्लाह व अतीक़ुर रसूल, ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसके रसूल की इताअत करो। ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, बताए हुए तरीक़े पर चलो, उनकी तबाह करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम्हें यह हुक्म दिया गया है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अगर तुम आपस में किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ कर लो, अगर तुम्हारे दरमियान किसी बात में तनाज़ुर हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को फ़रुद्दूहु, उसको लौटा दो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान रखते हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात बता दी। अगर तुम्हारे दरमियान कोई मसला आ जाए तो उस मसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाओ। इस मुख्तसर सी तमहीद का पेश करने का मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे भाइयों कि हम और आप जिस माह से गुज़र रहे हैं, ये जो महीना चल रहा है, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इस महीने को हमारे कुछ भाई इतनी फजीलत वाला समझते हैं, और इस महीने के अंदर, दिन के अंदर जो है एक नई चीज़ ईजाद की जाती है और लोग उसे सवाब के नीयत से मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से। अगर हम ये सवाल करें कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी कहाँ से आया, किस हदीस की किताब में ये ईद का नाम है, तो किसी की माई की लाल इतनी दूध नहीं पिलाई है कि हदीस के किसी भी किताब के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी का सबूत दिखा दे, सिर्फ इसका नाम दिखा दे। मनाने की बात को छोड़िए मेरे भाइयों, आप बुखारी को उल्टेंगे आपको दो ईद नजर आएगी, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। मुस्लिम शरीफ को उल्टेंगे उसके अंदर भी आपको यही दो ईद, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। अबू दाऊद को उल्टेंगे, नसई को उल्टेंगे,
इसी तरह से इब्ने माजा को उल्टेंगे, रवाहुल अहमद को उल्टेंगे। इन सारी हदीस के किसी भी किताब के अंदर आप देखिए, उन किताबों के अंदर आपको दो ईद नजर आएगी, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। अब ये ईद जश्न ईद मिलादुन नबी ये कहाँ से आया, इसी टॉपिक पे हम कुछ आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से अपनी बात को शुरू करते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक बात ये भी बता दूं कि ये माह रबीउल अव्वल, जो रबीउल अव्वल का महीना है, ये ज़्यादा फजीलतों वाला महीना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, इंसान ने कैलेंडर बनाया कितने महीने का, 12 महीने का। अब वो इंसान चाहे इस्लाम का मानने वाला हो, सिख का मानने वाला हो, ग्रंथ का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर उसने बनाया है कैलेंडर तो 12 महीने का बनाया है। और अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ने जब से ज़मीन और आसमान को पैदा किया गया, अल्लाह ताला ने उसी दिन से ज़मीन और आसमान को जिस दिन पैदा किया, उसी दिन से महीनों की तादाद कितनी बनाई, 12। और उन 12 महीनों में अल्लाह ताला ने 4 महीने हुर्मत के बना दिए थे, इज़्ज़त वाले, कि इस महीने में लड़ाई झगड़ा क़िताल से बचा जाए। कौन महीने हैं, रजब, ज़िक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। गौर करने का मौका है मेरे भाइयों, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये मालूम नहीं था कि रबीउल अव्वल का भी महीना आएगा, और इस रबीउल अव्वल के महीने में हम अल्लाह के नबी को पैदा करें, यानी अपने नबी जनाब मोहम्मद को पैदा करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह से भी गलती हुई, नौज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, आपकी अकल कहाँ है, आप किस अकल से सोचते हैं? ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की गलत फहमी थी। अगर आप इस तरह से सोचते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं मालूम था कि हम नबी को पैदा करेंगे और रबीउल अव्वल के महीने में पैदा करेंगे। मेरे भाइयों, अगर हुर्मत के महीने हैं तो 4 महीने हैं, इज़्ज़त के महीने हैं तो 4 महीने हैं, वो है रजब, ज़िक़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इस महीने में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और हमें खुशी की बात है, लेकिन खुशी मनाने की बात नहीं है। मेरे भाइयों, आइए मैं आपको नबी की पैदाइश से अपनी बात को शुरू करता हूँ। और मैंने सोचा है कि इस मौजू को 2 हिस्सों में बयान किया जाए। कुछ हिस्सा आज बयान कर दूं और कुछ हिस्सा कल इंशाअल्लाह बयान करूंगा। तो आइए नबी के पैदाइश की तारीख़, किस साल किस दिन पैदा हुए, उसको वजाहत कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए? रबीउल अव्वल के महीने में आपकी पैदाइश हुई। किस महीने में? रबीउल अव्वल के महीने में। अब एक बात हो गई, ये बात मालूम हो गई कि रबीउल अव्वल के महीने में आपकी पैदाइश हुई। अब दूसरी बात क्या है, किस साल हुई? तो वो साल आमुल फील का साल था, 571 ईस्वी थी। आमुल फील, जिस साल हाथी वालों ने खाने काबा, हाथी का लश्कर लेकर खाने काबा को ढाने के लिए मंसूबे और प्लान बनाए गए थे, यहाँ तक कि लश्करों को निकाला गया, तो अल्लाह ताला ने उनके लश्करों को अबाबिल, एक परिंदे का नाम है, उसके ज़रिए हिलाक किया। अल्लाह ने क्या कहा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि हमने लश्कर जर्रार को, यानी हाथी वालों के लश्कर को, किस तरह अबाबिल के ज़रिए छोटे छोटे पत्थरों से हमने हलाक कर दिया। तो नबी के पैदाइश किस साल हुई? आमुल फील के साल, 571 ईस्वी। अब तीसरी बात, कौन सा दिन था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन क्या था? किस दिन आप पैदा हुए? तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। किसी भी किताब के अंदर देखिए, चाहे वो अहले हदीस की किताब हो, देवबंदी की किताब हो, बरेलियों की किताब हो, किसी भी किताब के अंदर देखिए यह हदीस मौजूद, बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी आप सोमवार के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यही वो दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, और यही वो दिन है जिस दिन मुझे नबी बनाया गया। इस बात से मालूम हुआ कि नबी की पैदाइश सोमवार के दिन हुई। नबी को नबी किस दिन बनाया गया? सोमवार के दिन।
तीन बात वजाहत हो गई, तीन बात आपको मालूम हो गया। नबी की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। कौन सा साल था? आमुल फील का 571 ईस्वी थी। और इसी तरह से नबी की पैदाइश किस दिन हुई? सोमवार के दिन। अब समय क्या था, टाइम क्या था? तो टाइम अगर देखते हैं, सुबह सादिक यानी फजर के अजान के बाद, फजर के अजान के बाद और नमाज फजर ख़त्म होते होते सूरज निकलने से पहले आपकी पैदाइश हुई। चार बात आपको मालूम हुई। इन चार बातों में आपको कहीं इख्तलाफ नहीं मिलेगा किसी भी किताब के अंदर, चाहे वो देवबंदी की किताब हो, अहले हदीस की किताब हो, बरेलियों की किताब हो, इनकी किताबों में आपको इन चारों बातों में इख्तलाफ नहीं मिलेगा। ये चार बात एकदम सही और डिटेल से हैं, सही हैं। इख्तलाफ कहाँ से शुरू है? आपके पैदाइश की तारीख से। इख्तलाफ यहाँ से शुरू हो रही है कि तारीख की, पैदाइश की तारीख क्या थी, आप किस तारीख को पैदा हुए, आपको यहां से इख्तलाफ मिलेगा। एक बात ये बता दूं, अगर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना सही होता तो नबी की पैदाइश में इख्तलाफ नहीं होता। ये इस बात की दलील है, आज उलमा का जो इख्तलाफ है इस बात की दलील है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना सही होता तो अल्लाह की कसम नबी के पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वो तारीख मशहूर हो गई होती। मेरे भाइयों, अगर हम तारीख को देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख की पैदाइश क्या है, तो इसमें उलमा का इख्तलाफ है। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के 8 तारीख को हुई। किस तारीख को? 8 तारीख को। और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसी तारीख को सही करार दिया है। यानी अल्लामा अलबानी का भी यही राय है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल की 8 तारीख को हुई। एक मसला आया 8 तारीख को। अब दूसरी तारीख क्या है? इब्न जदीद तबदी रहमहुल्लाह और इब्न हिशाम अपनी किताब सीरत इब्न हिशाम के अंदर लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई। 2 तारीख हुई, 8 और 12। तीसरी तारीख अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 रबीउल अव्वल को हुई। 3 तारीख हुई, 8, 12, 9, 8, 12 और 10। अब और आगे बढ़ते हैं। अल्लामा शिबली नौमानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सीरतुन नबी के अंदर लिखा है। इसी तरह से अल्लामा क़ाज़ी सुलेमान मंसूर पूरी ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन के अंदर लिखा है। इसी तरह से अकबर ख़ान निज़ामाबादी ने अपनी किताब के अंदर तारीख़ुल इस्लाम के अंदर लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई। क्या कितना हुआ? 8, 9, 10, 12। अब इनके अलावा बरेलियों के जो मशहूर इमाम, मशहूर पीर, जिसे ये गौसे आज़म कहते हैं, जिनके तस्वीर जो है लगाकर अपने घरों में जो है हज का चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रहमहुल्लाह, यह अपने किताब बुनियतुत तालिबीन के अंदर इन्होंने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 10 मुहर्रम को हुई। लिहाजा ए बरेलियो, मेरा पैगाम यह है कि तुम अपने इमाम की पैरवी कीजिए, अपने इमाम के बताए हुए पर अमल कीजिए। आपके इमाम शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रहमहुल्लाह ने नबी के पैदाइश से तारीख जो लिखी है अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के अंदर 10 मुहर्रम को लिखी है। लिहाजा आप नबी के पैदाइश को 10 मुहर्रम माने। आइए इन इख्तिलाफ में सही क्या है, नबी की पैदाइश में सही क्या है? तो सही अगर हम देखें, नबी की पैदाइश का दिन आपको मालूम है, हदीस से साबित है कि नबी ने बताया कि मेरी पैदाइश का दिन सोम का दिन है। अब जिस साल अल्लाह के नबी पैदा हुए उस साल के रबीउल अव्वल के महीने में सोम को देखा गया कि किस दिन सोम पड़ा, किस तारीख को सोम पड़ा। तो ना वो सोम 12 को पड़ा, ना 8 को पड़ा, ना 10 को पड़ा, वो सोम 9 रबीउल अव्वल को पड़ा।
इसलिए राजिह और कौल सही ये है कि नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई। बात वाज़ेह हो गई, नबी की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई, तारीख़ भी बताया गया कि 9 रबीउल अव्वल को। अब ये देखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाना सही है या गलत, जायज़ है या नाजायज़, बिदात है कि बिदात हसना है। आइए सबसे पहले मैं ये बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा होने के बाद आपको 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया। चलो ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश तक 40 साल तक अपना जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया क्योंकि आपको मालूम नहीं था। लेकिन अगर जश्न ईद मिलादुन नबी सही होता तो नबी बनाने के बाद अल्लाह ने कुरान के अंदर ये बता देता कि नबी आप अपनी विलादत मनाए और ख़ुद मनाने का हुक्म दीजिए। लेकिन किसी की माँ की लाल इतनी दूध नहीं पिलाई है कि नबी को नबी बनाने के बाद अल्लाह के नबी 23 साल तक जिंदा रहे कि कोई एक सबूत लाइए, कोई एक दलील लाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन मनाया हो। आपके पास दलील नहीं है। हम दलील मांगते हैं, अल्लाह की कसम अगर आप दलील ले आए तो खुदा की कसम हम जो है आज ही से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना शुरू कर देंगे और आज तक जो मनाए नहीं है उसको मनाने के लिए हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। आप एक दलील लाइए। चलो नबी से दलील नहीं है और आगे बढ़ते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मनाया? हज़रत अबू बकर 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक खिलाफत की। 2 साल के बीच हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 2 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया और रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ भी आई। लेकिन अल्लाह की कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी भी अल्लाह के नबी की पैदाइश का जश्न नहीं मनाया। आप दलील लाइए, हम मनाने के लिए तैयार हैं। और आगे बढ़े। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया। 10 साल तक खलीफा रहे, 10 साल तक खिलाफत किए। 10 साल के मुद्दत में 10 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया और रबीउल अव्वल की वो तारीख़ भी आई जिस तारीख़ को अल्लाह के नबी पैदा हुए। लेकिन अल्लाह की कसम उमर फ़ारूक ने भी कभी जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। आप दलील लाइए कि उमर फ़ारूक ने मनाया, हम मनाना शुरू कर देंगे। अब उमर फ़ारूक को छोड़िए, उस्मान गनी की तरफ चलते हैं। 12 साल तक खलीफा की, 12 साल में 12 मरतबा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तारीख़ आया, रबीउल अव्वल का महीना आया, 12 मरतबा आया। लेकिन आपने कभी भी जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। इसी तरह से हज़रत अली का ज़माना आया। 5 साल तक खिलाफत किए, 5 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, वो तारीख़ भी आई जिस तारीख़ को आप पैदा हुए। लेकिन हज़रत अली ने भी कभी जश्न नहीं मनाया आपकी पैदाइश की। आप क्यों मनाते हो? दलील लाइए। आप एक बात की दलील दे दीजिए, इन चारों खलीफा में से किसी एक खलीफा की दलील दे दीजिए। अल्लाह की कसम हम मनाने के लिए तैयार हैं। और अगर आपके पास दलील नहीं है तो आप इस कामों से बाज आ जाइए, क्योंकि ये दीन के अंदर नई काम है, ये ईजाद किया गया है। आइए मैं बरेलियों की किताबों से एक हवाला देता हूँ। जाअल हक़्क़ु बरेलियों की एक किताब का नाम है। इसके मुसन्निफ, इसके राइटर, इसके लेखक हैं अहमद यार खां। इन्होंने अपनी किताब जाअल हक़्क़ु, ये बरेलियों की किताब है, इन्होंने इस किताब के अंदर क्या लिखा है? सफ़ा नंबर 236 को आप उल्टिए, उसके अंदर देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि लम यफ़अलहु मिन अहदिन मिनल क़ुरूनी इन्नमा मिनल क़ुरूनी सलासा इन्नमा हदस बादु, कि तीनों ज़मानों में किसी ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। इन्नमा हदस बादु, इसके बाद मनाया गया। 3 ज़माने से मुराद क्या है? नबी का ज़माना, सहाबा कराम का ज़माना और तबा तबाई का ज़माना। गौर कीजिए, आपकी मुसन्निफ, आपकी किताब, उन किताबों के अंदर हवाला भी दी जा रही है कि बरेलियों की किताब
जाल हक्कू, सफ़ा नंबर 236। राइटर उन्हीं के, लेखक उन्हीं के हैं, अहमद यार खां। उन्होंने अपने किताब के अंदर लिखा है कि लम यफ़अलहु मिन अहद जो है मिनल कुरून सलासा की ईद मिलादुन नबी 3 ज़मानों के बाद मनाया गया, 3 मुद्दत गुजरने के बाद मनाया गया। गौर करने का मकाम भाइयों, सोचिए कि ना तो नबी का जश्न नबी के ज़माने में मनाया गया, ना सहाबे किराम के ज़माने में मनाया गया, ना तबा ताबई के ज़माने में मनाया गया। हम क्यों मनाते हैं और हम उसकी दलील क्या देते हैं? आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। अगर चाहते तो अल्लाह के नबी भी अपना जश्न मनाते और मनाने का हुक्म ज़रूर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? बताइए, इसकी दलील दीजिए। अगर इनसे ये सवाल किया जाता है, बरेलियों से ये पूछा जाता है, हम अपने सुन्नी भाइयों से जब ये सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि शैतान नहीं मनाया, अरे हदीसों को नबी से मोहब्बत नहीं है। मेरे भाइयों, ये आपकी गलत फहमी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अमरुना फहुव रद्दुन, जिस किसी ने दीन के अंदर कोई ऐसा काम किया, ऐसा काम निकाला जिसकी मोहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न लगी हो, वो मरदूद है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, हमें एक हदीस लाकर बताइए कि अल्लाह के नबी ने अपने जश्न का, अपने पैदाइश का ईद मनाया हो या अपने पैदाइश की खुशी मनाई हो। ज़रा गौर कीजिए, आप एक हदीस लाइए और दिखाइए। अहले हदीस उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन वह हदीस आयरो गैर हदीस नहीं हो, नबी का उस पर मोहर लगा हो, सहाबे कराम ने उस पर अमल किए हों। अगर ऐसी दलील आप लाते हैं तो हम उस दलील को मानने के लिए तैयार हैं और हम भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए, इसके बाद आखिर की बात इंशाअल्लाह कल के पार्ट्स में आपको तक बताऊंगा। इसके आगे का बात जो है मैं कल इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं बातों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उम्मत मुसलमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हम तमाम मुसलमान को दीन में नई काम ईजाद करने से बचा और सही हदीस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस पर मोहर लगी हो, अल्लाह उसी हदीस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।